नमस्कार दोस्तों। आज है 13 सितंबर और आप देख रहे हैं JACR.in। ठीक है, तो अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें पेज को। पेज भी JACR.in के नाम से है। ठीक है, अगर आप PDF फाइल चाहिए इस करंट अफेयर्स की, 13 सितंबर के करंट अफेयर्स की, तो आप डायरेक्ट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी। ठीक है, इस PDF में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सीधे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में मुश्किल से 8 से 10 सवाल होंगे। तो पहला सवाल देख लेते हैं। यूएस ओपन 2020। ठीक है गाइस, यूएस ओपन 2020, यूएस ओपन। अभी यूएस ओपन चल रहा है जिसमें सेरेना विलियम्स हार गई हैं। ठीक है, तो उसी में कई तरीके की प्रतियोगिता होती हैं। तो उसमें मेंस डबल यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके दो जो जोड़ी होती है उसके हिसाब से तो किसने जीता है इसमें? तो सही आंसर है पहला, मैट पेविक ब्रूनो सोरस। ठीक है, ये रही इनकी जोड़ी। तो इसमें इतना ज्यादा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पुरुषों के डबल्स में ग्रैंड स्लैम खिताब सोरेस के लिए तीसरा, पाविक के लिए दूसरा है। और दोनों का आपस में, दोनों का साथ में ये पहला खिताब है। ठीक है, तो ये इनकी फोटो है। अभी अगर आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले ही भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल जैन ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA के अध्यक्ष पद को ज्वाइन किया है। ठीक है, AITA बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि BCCI के लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको हैंडल करता है इंडिया में। ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। अगर हम अगले सवाल देखें तो इसके अलावा भी और भी हैं। अगर देखना चाहें तो वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 35वां ग्रैंड स्लैम जीता है। माफी चाहूंगा, वेस्टर्न एवं सदर्न ओपन जीता था। ठीक है, विक्टोरिया अजारेंका ने 2020 वेस्टर्न साउथर्न, ये सदर्न लिखा है, ये साउथर्न है। ठीक है, ये जीता है। तो ब्रायन ब्रदर्स, ये नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने संन्यास ले लिया। ये बहुत 39-40 एज के थे। ये 39 या 40 या 41 एज के थे लगभग, और दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक है, इसलिए इनको ब्रायन ब्रदर्स बोला जाता है। तो सही उत्तर है मेट पेविक एंड ब्रूनो सोरस। अगर हम अगला सवाल देखें तो CPL 2020 का खिताब किसने जीता है? जिस तरीके से IPL होता है उसी तरीके से होता है CPL 2020। ठीक है, या CPL 20 भी बोलते हैं इसको, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता की एक क्रिकेट टीम है जिसका नाम है ट्रिनबागो नाइट राइडर्स। ठीक है, उसने CPL 2020 का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर है ट्रिनबागो नाइट राइडर्स। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स है, वैसे ट्रिनबागो नाइट राइडर्स है। तो ये पूरी टीम है, इन्होंने अभी हाल ही में जीता है। ठीक है, ये टीम का नाम भी लिखा है, इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। और CPL का मतलब होता है कैरेबियन प्रीमियर लीग। ठीक है, यह एक कैरेबियन में आयोजित एक वार्षिक 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो इसको भी हम याद रखेंगे, ट्रिबांगो नाइट राइडर्स। अगर अगला सवाल देखा जाए तो स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य ने टॉप किया है? देखिए, ये 2019 की रैंकिंग है, इसको 2020 में रिलीज किया गया है। अब कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से ये काफी लेट हुआ है। तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे ऊंचा किस राज्य ने टॉप किया, यानी कि गुजरात। गुजरात ही एक ऐसा है जिसमें स्टार्टअप्स यानी कि कंपनीज वगैरह बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही तहलका मचा रखा, बहुत ही अच्छा काम करा गुजरात ने। लेकिन कर्नाटका भी दूसरे नंबर पे है। ये बेस्ट परफॉर्मर है गुजरात, और टॉप परफॉर्मर कर्नाटका है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ या ऊपर या फर्स्ट नंबर पे किसी को गिना जाएगा तो वो गुजरात को गिना जाएगा। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप
इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग 2019 रिलीज किया। अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि ये रैंकिंग किसने बनाई है, तो पीयूष गोयल जी का नाम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2019 में गुजरात टॉप पर रहा है। अब ये क्या है, अगर आपको ये पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 7 व्यापक सुधार क्षेत्र हैं, मतलब जिसमें बीज अनुदान सहायता, आसान शिकायत, सार्वजनिक खरीद मानदंडों, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे कि कलाकार, सर्वश्रेष्ठ कलाकार, शीर्ष कलाकार, नेता, कांक्षी नेता, बहुत सारी चीजों में उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो CSCF 2.0 या 2.0 लॉन्च किया किस मंत्रालय ने? ठीक है, तो ये लॉन्च किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी यानी कि वर्चुअल प्रोग्राम में CSCF 2.0 का शुभारंभ किया। क्या है CSCF? तो ये है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे तो इतना ही लिखा जाएगा तो उसी से आप समझ जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन के लिए इतना सब कुछ एक जैसे ही रहता है, लेकिन स्मार्ट की जगह कुछ और रख दें, सिटीज की जगह कुछ और रख दें, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, आवासों और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो MOUHA है, हरदीप पुरी। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, हरदीप पुरी, ये इसके मंत्री हैं। इस फ्रेमवर्क के 28 संकेतक, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या था, आगे मैं रिपीट कर देता हूं, किस मंत्रालय ने CSCAF 2.0 को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है MOHUA। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, CBDC परीक्षण मंच यानी कि टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, किस फाइनेंस कंपनी ने? तो इसका आंसर है मास्टर कार्ड। ठीक है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं और क्या है वो भी पता पड़ जाएगा। मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंकों के नेशनल डिजिटल मुद्रा यानी कि जो करेंसी होती है, वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह, उसके लिए एक सेंट्रल केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं का शुभारंभ किया। ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी ये टेस्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से एक प्लेटफॉर्म जिसको टेस्टिंग प्लेटफॉर्म बोला गया है, CBDCs। ठीक है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं या मुद्रा। ठीक है, यह अभिनय आभासी जो भी है, तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। वर्चुअल करेंसीज को टेस्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 12 सितंबर। हर वर्ष 12 सितंबर को। इसका क्या महत्व है, मतलब क्यों बनाया जाता है इसको या क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो चोटों को रोकने और जीवन बचाने की प्राथमिकता, चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को देने के लिए। कुल मिला के जो एड होता है, फर्स्ट एड, उसे ही बोला जाता है। जैसे छोटी मोटी चोट लग जाती है, खरोंच लग जाती है, तो हम उस पर बैंडेड लगा लेते हैं, या हम खुद ही उसको कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर के पास ना भी जाने की जरूरत हो, तो उसमें फर्स्ट एड काम आता है। तो वो सभी के घर में होना चाहिए, तो उसी के महत्व को बढ़ाने के लिए इसको हर साल 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये लिखा भी है, हर साल दुनिया भर में 100 से अधिक रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट सोसाइटी सार्वजनिक जगह बढ़ाने के लिए सितंबर के दूसरे शनिवार, ठीक है, सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर, जो घटनाएं समारोह उसका आयोजन करती हैं। ठीक है, 12 सितंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। जी हाँ, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, ये कब मनाया जाता है? तो सेम 12 दिसंबर को, माफी चाहूंगा 12 सितंबर को। ठीक है, तो हर साल जो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ होता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। 2011 से इसकी तारीख 12 कर दी थी, 12 सितंबर, उससे पहले ये 19 दिसंबर को मनाया जाता था। तो आप इतना ही ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन 12 सितंबर। माफी चाहूंगा, कोऑपरेशन है, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था आई बिलीव, साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? ठीक है, कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग करना।
तो ये लिखा भी है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये साउथ में होता है, इसलिए ऐसा बोला गया कि यह दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए फाइनेंस और सोशल और पॉलिटिकल विकास या डेवलपमेंट का जश्न मनाता है। कहने का मतलब ये है कि कॉरपोरेशन यानी कि सहयोग से संबंधित है, दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी कि कुल मिला के बिजनेस से भी रिलेटेड है, ऐसा बोल सकते हैं। अगला सवाल देख लेंगे, GEFI यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 किसने जारी करा? ये भी पता है। इस रिपोर्ट में भारत का नंबर क्या लगा? इस रिपोर्ट में भारत का नंबर 105 है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से इसकी रैंक नीचे गिरी है। 26वीं रैंक थी इसकी पिछले साल, कुछ सालों में, या पिछले साल, पिछले वर्ष लिखा भी है, लेकिन ये सीधे 105 पर आ गया। ठीक है, द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 कनाडा कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट तैयार की है, या इंडेक्स या जो भी है इंडेक्स तैयार की है। उसके साथ नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर यह जारी की है। तो 105 रैंक लगी भारत की, जो कि बहुत ही खराब है। पहला कौन था? हांगकांग। लिखा नहीं है पर आप ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने एरो इंडिया 21 की वेबसाइट लॉन्च की। रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये बहुत ज्यादा सरल सवाल है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। राजनाथ सिंह इसका सही आंसर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इन्होंने ही लॉन्च करी है वेबसाइट एरोस्पेस की। एरोस्पेस ही है ना, एरो इंडिया, माफी चाहूंगा, एरो इंडिया 21 की जो वेबसाइट है वो राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च की है। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है, ये इनकी फोटो भी है, जानते ही हैं। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल देख लेते हैं। बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ बहुत नाम ही सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो हिंसा को खत्म करने के लिए यूनिसेफ के अभियान में शामिल होने वाले भारतीय अभिनेता का क्या नाम है? तो श्री अमिताभ बच्चन नहीं है, रणबीर कपूर नहीं है, आयुष्मान खुराना इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इनकी फोटो है। बच्चों के साथ हिंसा को खत्म करने के लिए डेविड बेकम है, वो पहले से यूनिसेफ के साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने आयुष्मान खुराना की काफी तारीफ करी, और इसके बारे में आयुष्मान खुराना ने खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से बताया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पर इस अभियान पर काम करते हैं या करेंगे। ठीक है, डेविड बेकम। और आयुष्मान खुराना भारत के लिए काम करेंगे। ठीक है, भारत में इस दिशा में काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो आप इसको शेयर जरूर करिए। मैं आगे भी ऐसे ही सवाल लाते रहूंगा, और ऐसी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे कर रहे हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिए ग्रुप वगैरह में। इंस्टाग्राम पे हैं तो जरूर इसको इम्प्रूव कीजिए, या आप बायो में जाकर के लिंक भी शेयर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, प्लस पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने की भी लिंक मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी कमी है तो आप इसको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।